सुनता हूँ। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो है वो रेडियन और स्टी रेडियन के बारे में डिस्कस किया था। हमने पढ़ा था रेडियन, वालेकुम अस्सलाम बच्चे, और साथ में हमने स्टी रेडियन के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और साथ में आप लोगों को मैंने एक होमवर्क भी दिया था, जो कि शायद मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने बिल्कुल नहीं किया होगा। ठीक है, तो कुछ हमने एमसीक्यूज भी सॉल्व किए थे एनएमडी केट के। तो आज के सेशन, जी बच्चे, अच्छा, आज के सेशन में हम लोग इसके जो हमने होमवर्क आप लोगों को दिया था सॉल्व करने के लिए, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे आज के सेशन में। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोगों ने इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चे। हमने जो सवाल किए थे सबसे पहले हम उसको एक दफा रिपीट कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हमने जो बात की थी, हमने ये कहा था भाई कि आप लोगों ने 25 डिग्री को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू रेडियन। ठीक है, आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे? तो जो फॉर्मूला था आपके पास, वो आपके पास फॉर्मूला क्या था? 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर आपने डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 360 डिग्री को दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपके पास कैंसिल, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 रेडियन। ठीक है, अब आपने इसकी वैल्यूज पुट करनी है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह पर आप लोग क्या लिखोगे? 3.14 और डिवाइडेड बाय 360 रेडियन आ जाएगा। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यहां पर आपके पास जो 1 डिग्री है वो आपके पास आ जाएगा 0.017 रेडियन आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या निकालना है? 25 डिग्री निकालना है। तो 25 डिग्री के लिए आप लोग क्या करोगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 25, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 25। तो ये आपके पास आ जाएगा 25 डिग्री इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 0.017 रेडियन। तो यहां से आपके पास 25 डिग्री इक्वल हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 0.017 आपके पास किसके इक्वल होता है? तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाय 0.017, 0.425, तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 0.425 रेडियन। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने इसको इस तरह से निकाल लेना है, तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। जल्दी से बच्चे इसको सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो, फिर हम अगले एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। हो गया? डन हो गया? लिख लिया आप लोगों ने? मुझे तो आप लोगों पर पूरा यकीन है कि आप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अच्छा, अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगले सवाल की तरफ अब आप लोगों ने मुझे कन्वर्ट करके दिखाना है। आपने मुझे क्या कन्वर्ट करके दिखाना है जी? आपने मुझे बताना है कि आपके पास जो 100 डिग्री, 100 डिग्री को आपने कन्वर्ट करना है किस में? रेडियन में आपने कन्वर्ट करना है। तो बच्चे जल्दी से मुझे कन्वर्ट करके बताओ और मुझे बताओ आपके पास क्या आंसर आता है। 100 डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, जल्दी से मुझे बताओ। आपके पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, जल्दी, क्विक। एग्जैक्टली 1.7 रेडियन आता है। गुड, वेल डन। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 1.7 रेडियन ही आपके पास आता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास?
जो आपको मैंने कहा था आप लोगों ने सॉल्व करना है। अगला सवाल है आप लोगों के पास कि आप लोगों ने मुझे कन्वर्ट करके दिखाना है। कन्वर्ट कन्वर्ट 3 रेडियन इंटू डिग्री। आपने 3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा है। पहले आपको डिग्री गिवन था, आपने रेडियन में कन्वर्ट करना था। अब आपके पास रेडियन गिवन है तो आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अब आपने इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो वही मेथड है आपके पास। इस मेथड से जिसने आपने पहले सॉल्व किया था एग्जैक्टली उसी मेथड का ही आपने इस्तेमाल करना है। और वो आपके पास क्या है जी? 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां पर आपने रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो आपने यहां पर 2 पाई को डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो ये कैंसिल, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई डिग्री आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14। तो यहां पर आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब आपने 3 रेडियन निकालना है। तो 3 रेडियन को निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 3 रेडियन इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 57.3 डिग्री। तो यहां से आप लोग निकालोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 3 रेडियन इज इक्वल टू, तो ये आपके पास आ जाएगा 171.9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसका 171.9 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। जल्दी से बच्चे इसको अपने पास नोट कर लो, 171.9। तो जल्दी से इसको अपने पास नोट कर लो, शाबाश। डन। अच्छा, अब आप लोगों ने मुझे निकाल के दिखाना है। आपने मुझे कितना निकालना है जी? आपने मुझे निकाल के दिखाना है भाई 6 रेडियन या 10 रेडियन को आपने कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इनटू डिग्री। तो आपने 10 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मुझे बताओ कि आपके पास आंसर क्या आएगा? कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, खैर है भाई, हम लोग वैसे भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं जो हम आप लोगों को होमवर्क मैंने दिया था। तो 10 डिग्री को आपने, सॉरी 10 रेडियन को आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। और मुझे बताओ आपके पास आंसर क्या आता है, जल्दी से, क्विक। 573 डिग्री, गुड। यही आता है आपके पास, 573 डिग्री आता है। और वेल डन, आपने इसका बिल्कुल ठीक आंसर निकाला है। ठीक है, अच्छा जी। अब हम अगले सवाल की तरफ देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा जी, अगले सवाल की तरफ हम लोग देखते हैं। जी आ जाओ जी, शाबाश शाबाश, कैंसिल हो जाओ। आ जाओ भाई, जल्दी करो भाई। अच्छा जी, अब हम अगले सवाल की तरफ देखते हैं। सवाल क्या आपके पास कि आपने अब क्या करना है जी? आपके पास 5 आवर्स हैं। 5 आवर कन्वर्ट इनटू रेडियन। आपने 5 आवर को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ये कैसे सवाल करेंगे भाई? ये तो बहुत ही मुश्किल किस्म का सवाल है कि 5 आवर को आप लोग कैसे कन्वर्ट करोगे। तो जरा ध्यान से देखो भाई, अगर आपके पास ये एक घड़ी है, घड़ी में आपके पास ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से आपके पास बना होता है ना। तो अगर आपके पास ये घड़ी की सुई आ गई
और ये घड़ी की सुई यहाँ से 1 से लेकर दोबारा से मतलब 12 से लेकर दोबारा से 12 तक आए, तो ये आपके पास पूरा एक सर्कल बनता है, और ये पूरा सर्कल आपके पास किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री। और ये किसके इक्वल होगा? 2 पाई रेडियन के। और 2 पाई रेडियन कितने घंटों के बराबर है? 12 आवर के आपके पास बराबर आ जाएगा। तो फार्मूला आपके पास क्या आ जाएगा? फार्मूला आपके पास क्या है जी? 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 12 हावर्स है। अब आपने हावर को कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे? हावर और रेडियस रेडियन आपने ये लेना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 12 हावर्स। ठीक है, तो यहां से 1 हावर किसके इक्वल आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 12। डिवाइडेड बाय 12, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 हावर इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, अब आपने निकालना क्या है जी? 12 हावर्स निकालने हैं। तो 12 हावर्स के लिए आप लोग क्या करोगे? आपने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 12, बोथ साइड बाय 12, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? सॉरी, 5 हावर्स निकालने हैं आपने, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 5, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 5 हावर इज इक्वल टू 5 पाई डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा रेडियन। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 हावर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 6 इंटू रेडियन आ जाएगा। तो ये 5 हावर आपके पास इक्वल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। एक मिनट, 5 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाएगा 2.61 रेडियन आ जाएगा। 2.61 रेडियन आ जाएगा। और यही आप लोगों का बुक का पहला एमसीक्यूज है। वहां पर उसने ऑप्शन दिए होंगे 5 हावर इज इक्वल टू विच रेडियन। तो उसने पहला ऑप्शन आपको दिया होगा 1 रेडियन, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 2 रेडियन, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 3 रेडियन, और चौथा ऑप्शन है आपके पास 4 रेडियन। ठीक है, अब ये 2.61 किसके करीब करीब आ रहा है? तो 3 रेडियन के आपके पास करीब करीब आ रहा है। तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा 3 रेडियन। ये आपका चैप्टर नंबर 1 का जो पहला एमसीक्यूज है वो आपके पास यही आ जाएगा। ठीक है, तो लिख लिए, समझ आ गया बच्चे? तो ये आपके पास इस तरह से आपने इसको रेडियन में भी कन्वर्ट कर लिया। अब एक छोटा सा सैंपल है, इसको आप लोग जरा करके दिखाओ ताकि मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा देख सकूं। अब आपने मुझे निकाल के दिखाना है 7 हावर को सबसे पहले आपने कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियन में। और फिर रेडियन को आपने कन्वर्ट करना है डिग्री में। ठीक है, यानी 7 हावर को सबसे पहले आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, और फिर रेडियन को आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये आपने अभी निकाल के दिखाना है। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं बच्चे सवाल को एक दफा से। सवाल पूछा कि भाई 5 हावर को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? तो फॉर्मूला आपके पास क्या है जी? 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 12 हावर। तो ये आपने लिख लिया, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 12 हावर। अब आपने हावर को अलग से करना है, तो आपने डिवाइडेड बाय 12 कर लिया। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 1 हावर इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन। अब आपने 5 हावर्स निकालने, तो आपने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 5, तो ये आ जाएगा 5 हावर इज इक्वल टू 5 पाई डिवाइडेड बाय 6। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 2.61 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपने 7 हावर को सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है, और फिर रेडियन के बाद आप लोगों ने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है।
अच्छा जी, तो पहला रिजल्ट आ गया अभी 212 डिग्री, जो कि मुझे ठीक लग रहा है। और रेडियन कितना होगा? रेडियन में निकाल के दिखाओ, रेडियन कितना होगा और डिग्री कितने होंगे? 3.7 रेडियन। तो मैं कुछ कह नहीं सकता, शायद ठीक हो, तो मैं भी ठीक हो सकता है, तो मैं इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो बाकी बच्चे भी जरा निकाल लो भाई, सिर्फ और सिर्फ एक अंसा ने किया है, बाकी और लोग भी कर लो भाई, मेहरबानी करो। तुम लोगों के आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी कर लो। रेडियन राउंड ऑफ किया है, ठीक ठीक, नहीं अच्छा किया भाई, बिल्कुल सही किया। तुम्हारा पेन तुम्हारी मर्जी। हाँ भाई, अब मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ भाई, तुम भी कहना भाई तुम्हारा पेन तुम्हारी मर्जी। आगे से बोर्ड वाले को भी ऐसे ही कहना भाई कि सर, मेरा पेन मेरी मर्जी। आंसर क्या है जी? मैं नहीं लिखती, मेरा पेन मेरी मर्जी। फिर आगे से बोर्ड वाला भी कहेगा मैं चेकर हूं, मैं जितने नंबर दूं मेरी मर्जी। हाँ। होता है भाई इसे। चले बच्चे, तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे आपके पास नंबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का है, जरा ध्यान से देखना। यहां पर आपके पास आ जाएगा नंबर, नंबर, साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन, और तीसरा मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रीफिक्स। ठीक है, आपने नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है और फिर आपने प्रीफिक्स की फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? अगर आपके पास एक नंबर है जी 1000 मीटर, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखोगे? 1 × 10⁻³ मीटर। और प्रीफिक्स की फॉर्म में कितने कैसे लिखोगे? 1 किलोमीटर आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास एक और नंबर है 1 1 2 3 4 5 6 मीटर, साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखोगे? 1 × 10⁻⁶मीटर। और प्रीफिक्स आपके पास क्या आ जाएगा? 1 मेगामीटर आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास एक और नंबर है जी 0.01 मीटर, साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखोगे? 1 × 10⁻⁻²मीटर। और ये आपके पास आ जाएगा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर 0.001 मीटर हो तो ये आपके पास आ जाएगा 1 × 10⁻⁻³ मीटर। और ये 1 मिलीमीटर आ जाएगा। सिमिलरली अगर एक और नंबर हो 0.1 2 3 4 5 6 मीटर, तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होगा? 1 × 10⁻⁻⁰मीटर। और ये 1 माइक्रोमीटर। इस तरह से आप लोग जो है वो किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में और प्रीफिक्स की फॉर्म में आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। गॉट इट? अच्छा जी, अगर सिमिलरली अगर आपके पास नंबर ये गिवन हो 36,000 मीटर, इसको आप लोग साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखोगे? इसके दो तरीके कार हैं। पहला तरीका कार तो आपके पास आ जाएगा 336 × 10⁻³ मीटर, या आप इसको ये भी लिख सकते हो 0.36 × 10⁻⁶मीटर आ जाएगा। अगर आप इसको प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखो तो ये आपके पास आ जाएगा 36 किलोमीटर। या अगर आप दूसरे फॉर्म में लिखो तो ये आपके पास आ जाएगा 0.36 मेगामीटर। इस तरह से आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में और साइंटिफिक नोटेशन को आप लोग प्रीफिक्स की फॉर्म में आप लोग इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं बच्चे इसके कुछ एमसीक्यूज की तरफ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। लिख लिया बच्चे आप लोगों ने? गुड, हो गया, लिख लिया। चलें जी, अब इसके कुछ एमसीक्यूज की तरफ देखते हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया, अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। अच्छा जी, अब हम इसके कुछ जो है वो न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। गुड, अच्छी अच्छी बात है भैया, इसको नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो जो कि आपको बहुत काम आने वाली हैं मुस्तकबिल में, अगर तुम लोग जिंदा रहे तो। वैसे मुझे लगता नहीं है कि जिस तरह से मुल्क की हालात हैं तो कोई जिंदा रह सके। सवाल है आपके पास, 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 मेगामीटर आपके पास किसके इक्वल होता है?
कि 1 किलोमीटर और 1 मेगामीटर आपके पास किसके इक्वल होता है। ये सवाल आपके पास अक्सर औकात पूछा जाता है। तो आप लोग इसको कैसे लिखोगे? अब किलो आपके पास किसके इक्वल है? 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 3 मीटर। और मेगा आपके पास किसके इक्वल है? 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 6 मीटर। तो इसको आप लोग लिखो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 3। जब 6 ऊपर जाएगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? -6 बन जाएगा। तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -3 मीटर। और ये आपके पास क्या बन जाएगा? 1 मिलीमीटर। ये आपके पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। एक और एग्जांपल भी करते हैं भाई, ताकि आप लोगों के और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दूसरा सवाल है आपके पास 1 माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाय 1 गैगामीटर। ये आपके पास किसके इक्वल होगा? तो माइक्रो आपके पास क्या होता है जी? 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -6 मीटर डिवाइडेड बाय गैगा किसके इक्वल होता है? 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 9 मीटर। इसको आप लोग कन्वर्ट करो तो ये आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -6 -9 मीटर। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -15 मीटर। और 15 आपके पास किसके इक्वल होता है? फेम्टो के। 1 फेम्टो मीटर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब सवाल है आप लोगों के पास, क्वेश्चन है आपके पास, विच वन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट? विच वन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 1 फेम्टोमीटर डिवाइडेड बाय 1 माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 1 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 1 फेम्टोमीटर। और चौथा ऑप्शन है आपके पास 1 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 1 गैगामीटर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा? जल्दी से बच्चे मुझे सॉल्व करके दिखाओ। वही मेथड है, इसी मेथड से आपने सॉल्व करना है।